मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और आपके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और सब छोटे बहन भाइयों को मैं प्यार और बड़े बुज़ुर्गों को मैं नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। आज हम फिर प्रभु के गुणगान के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाना क्या चाहते हैं। कहते हैं कि नाम ध्यान तथा नाम योग बहुत ही लाभदायक और शीघ्र सिद्धिकारक, अल्पकाल में ही सफलता का दाता तथा थोड़े प्रयत्न से ही आत्मा को जगा देने वाला होता है। क्या कहते हैं? नाम और ध्यान, नाम योग ये बहुत ही लाभदायक है और बहुत अल्प समय में ही ये आत्मा को जगा देता है और सफलता को प्रदान करने वाला होता है। तो हमें भी परमेश्वर का नाम का स्मरण करना चाहिए ताकि हम भी जल्दी जल्दी से हर अपनी चीज़ को प्राप्त कर सकें। जैसे हम कहते हैं ना, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे सफलता नहीं मिलती, तो उसका सहारा लो ना। उसका सहारा लेकर आप आगे की ओर बढ़ोगे तो आपके काम अपने आप बढ़ते जाएंगे, होते जाएंगे। उसके बाद आगे लिखा है, और सुगम ध्यान और सहज योग है। ध्यान भी आसानी से हो जाता है और योग भी इसका आसानी से हो जाता है। इस योग में साधक अपने परमेश्वर के समीप बैठता है और जब ध्यान करता है, जब नाम स्मरण करता है तो प्रभु के समीप हो जाता है, और जब ध्यान करता है तो वो समाधि में लीन हो जाता है, मतलब परमेश्वर में लय हो जाता है, एक हो जाता है वो, और उसी अनंत हरि का आवाहन होता है। उस अनंत को, इनफाइनाइट, जिसका कोई अंत नहीं है। गुरु तो बहुत आए बहुत गए, उनके आने से पहले भी वो था, उनके जाने के बाद भी है, आज भी है, कल भी रहेगा, तो उसे इनफाइनाइट कहते हैं। वो परमेश्वर है, वो सबका दाता है, वो विज्ञान है, वो सर्वशक्तिमान है। तो उसके आगे जब हम अपनी फरियाद रखेंगे तो वो हमारे सारे कामों को करेगा। और समाधि काल में उसी में लयता लाभ कर लेता है, उसी में लय हो जाता है समाधि में, जब वो समाधि काल में पहुंचता है। एक बार एक युवक बहुत देर तक तपोवन में जाकर तपस्या करता है और करता करता उसका शरीर जो था वो एक लक्कड़ के समान बन जाता है और अस्थियां ही दिखती हैं, मांस होता नहीं है। तो जो उसके योगी और साथी जो उसके थे, जो उनको बहुत मानते थे, वो कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ा तपस्वी है, इसने तो बहुत तप किया है और ये भगवान में लीन हो गया है। पर जब वो अपनी अंतरात्मा की ओर देखता था, तो ध्यान करता था जब, तो वो अपने आप को जब देखता था ध्यान में, तो देखता था वो बहुत असंतुष्ट है। उसकी आत्मा की स्थिति स्थिरता में नहीं है, वो असफलता में, मतलब उसको हर जगह असफलता ही असफलता मिलती। तो वो बड़ा बेचैन सा हो जाता है और कहता है कि सब मुझे कहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, पर मुझे किसी चीज़ का वो एहसास नहीं हो रहा। तो एक दिन वो उसे भाग्यवश एक दिन उसके उसी जंगल में एक भक्त बच्चा आ जाता है और वो उसे कहता है कि जब उसकी अपनी वो तपस्वी जो था, वो जो योगी था, वो उसको अपनी सारी कथा सुनाता है और सुनाते सुनाते वो एकदम रोने लग जाता है। तो वो भक्त कहता है कि तुमने तो अपना बहुत सारा समय व्यर्थ ही गवा दिया, शरीर की सेवा करते करते, शारीरिक तप करते करते तुमने अपने सारे समय को व्यर्थ गवा दिया, क्योंकि जो शरीर का तप है वो ऐसा ही हो जाता है, वो लक्कड़ सा हो जाता है। उसकी इंद्रियां, उसकी अस्थियां जो थी वो दिखने लग जाती हैं, लग गई थी मतलब। तो वो जब भक्त था वो बोलता है कि इसके साथ तुम्हारा कोई भी काम होने वाला नहीं है, ये तो तूने शरीर का तप किया। तो फिर वो हाथ जोड़कर उनके आगे बैठ गया, उस भक्त के आगे बैठ गया। वो हालांकि वो बहुत छोटा बच्चा था, पर उसने उसे अपना गुरु मना लिया और बोलने लगा कि मुझे एक रास्ता दिखाओ जिससे मेरी आत्मा जग जाए।
हमारा मेन काम उस आत्मा को जगाना है जो सोई हुई है, जन्मों जन्मों से सोई हुई है, कई जन्मों से सोई हुई है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को जानना चाहते हो, अपने आप को जानना चाहते हो, हम क्या करते हैं, हम दुनिया को जानते फिरते हैं। हमें अपने आप को जानना है। सबसे पहला कर्तव्य कहते तू मेरे राज्य की खोज कर। मैं हर बार बोलती हूँ ये लाइन, मुझे प्यारी बहुत लगती है ये, कि तू मेरे राज्य की खोज कर, मेरे राज्य की बनी हुई एक एक वस्तु, सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक एक वस्तु पीछे चल के तेरे आएगी, मेरे राज्य की खोज कर। तो उसने, भक्त ने कहा कि तू उसके राज्य की खोज कर, फिर तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं रहेगी। तू जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ तेरे पैर जाएंगे, वहाँ वहाँ तुम्हें सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। तो उसने कहा मुझे बताइए हुए ऐसा क्या है जो मुझे सफल और अस्थिरता से दूर ले जाएगा, स्थायी बना देगा और मेरी अशांति को शांति में बदल देगा। तो उसने कहा कि राम नाम का जाप है, जो तू करेगा तो तुम्हारा शरीर भी हष्ट और पुष्ट हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे की जो कांति है वो भी एक कांतिमान तुम बन जाओगे। वो जो जोगी था ना, वो उसके चेहरे की कांति को देखकर ही तो हैरान हो गया था कि ये कोई असाधारण बालक है, ये साधारण बालक नहीं है। तो उसने कहा कि ये सब तुम्हारा शरीर, तुम्हारी काया, तुम्हारा अस्तित्व सब वापस लौटा देगा परमेश्वर। उसने कहा ठीक है, मैं इस तरह का जाप करूँगा। जैसे ही वो जाप पे बैठता है तो उसके अंदर की कालिमा, उसके अंदर की जो कुप्रवृत्तियाँ थी, उसके अंदर की जो अस्थिरता थी, उसके अंदर की जो अशांति थी, वो सारी दूर होनी शुरू हो गई एक ही झटके में। क्योंकि तब तो उसने किया हुआ था, पर वो शारीरिक तप था, अंदर से कहीं ना कहीं तो वो शांत था, पर फिर भी वो अशांत था, क्योंकि उसने राम नाम का जाप नहीं किया हुआ था, उसने अपने परमेश्वर को याद नहीं किया हुआ था। तो उसकी जो कालिमा और लालिमा थी वो सारी कालिमा जो थी उसकी सारी खत्म हो गई थी। उसका शरीर जो टूटा हुआ था, फूटा हुआ था, वो भी बनने लग गया था परमेश्वर की इस कृपा से, जब उसने इसका नाम लिया। परंतु आश्चर्य है, तू तो, हाँ कहता है कि आश्चर्य है कि तू तो अपनी काया को ही कूटता रहा और तुम उस मेन चीज़ के पास जा नहीं पाए, जो मेन चीज़ है। तुमने अपने अस्तित्व को नहीं जाना। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि इस अमूल्य, कहते इतने समय जो तुमने वेस्ट कर दिए हैं अपने, तो अब जो तुम्हारा मूल्य समय है उसे तुम अपना खर्च करो राम नाम के जाप में। आगे उसने क्या कहा, उसने बड़ी ही भावना से उस भक्त से नाम की दीक्षा ली और वो राम नाम का जाप करने लगा। और उसके बाद उसका, आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि उसके अंदर की जो कालिमा थी, अंदर का जो अस्तित्व था, वो ख़त्म हो गया और वो स्थिरता में आ गया और उसका अशांत मन जो था वो शांत होने लगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसकी आत्मा को उसका अपना स्वरूप मिल गया, स्वरूप में वो चला गया, स्वरूप में। और उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी बाँह पकड़ ली हो और मुझे इस भव सागर से पार निकाल दिया। तो उसने उस छोटे से बच्चे को अपना गुरु बना लिया। गुरु का अर्थ क्या होता है? जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें मुश्किलें आई हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस तरफ भागेंगे, उस तरफ भागेंगे। अरे भैया, हमें कहीं नहीं जाना। आलती पालती मारो और अपने दिए हुए परमेश्वर के नाम को, जिसको भी आप जानते हो, मैं ये नहीं कहती आप राम को ही मानो, आप यीशु को मानते हो, आप ईसा मसीह को मानते हो, आप वाहिगुरु जी को मानते हो, आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप उनका ध्यान करो। मुसलमान हो तो आप अपने इष्ट को याद करो और आलती पालती मार कर बैठ जाओ। आपके सारे काम ना वो कर दे तो मुझे कहना आकर मुझे। हाँ, अगर नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी हम में है। वो देने वाला कभी पीछे नहीं हटता, कभी पीछे नहीं हटता।
वो तो भर भर कर देता है लेने वाला। आपने कभी साइंस से तो पढ़ा हो, तो उसमें लिखा है कि मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, बस कोई माई का लाल आए और उसे भर कर ले जाए। बस हम लोग जाते ही नहीं भर के लेने के लिए। तो उसने आगे से कहा कि हम अगर उस परमपिता परमेश्वर के नाम के जाप से वंचित रह जाते हैं, तो फिर हम जैसे मेंढक है वैसे हैं, जैसे सांप है वैसे हैं। ऐसे उन्होंने परिभाषा दी है कि मेंढक जो है वो भी ग्रीष्म ऋतु में इधर उधर घूमता रहता है, पर जब वर्षा ऋतु आती है तो वो टर्राने लगता है। वर्षा ऋतु का मतलब क्या हुआ कि जब उसके मतलब का सब काम हो जाता। तो हमें वर्षा ऋतु कैसे मिलेगी? जब हम उस परम पिता परमेश्वर की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, वो अपना वरद हस्त हमारे ऊपर रखेगा और हम उसके प्रेम को पा जाएंगे। जिस समाधि में कहता, इसने समाधि की ना, ये योगी थे, इन्होंने जो समाधि की, ये कितने वर्षों तक अपने रहे वनों में, तो उनको वो प्रेम का रस तो नहीं मिला। आकर वो क्रोध कर ही रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जब तुम्हें समाधि का रस लेना, तो उसका रस कौन सा है? राम नाम का प्रेम, राम नाम की कृपा, वो है उसका रस। उसके कानों में उसकी ध्वनि सुने, अंतः मन में वो चलता रहे तुम्हारा वो गुरु का नाम, तो तुम उस मीठी मीठी गूंज को सुनते रहो और तुम्हारा ये जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, आप हमें भी ऐसी शक्ति दो कि हम भी तेरे उस परम कृपा को प्राप्त कर सकें, तेरे नाम की ध्वनि को सुन सकें और तेरे उस प्रेम को पा सकें जो तुम हमें देना चाहते हो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आओ और हम सब के हृदय में अपने उस राम नाम के चिंतन को डाल जाओ। वो राम नाम का बीज जो इस वीडियो को सुने उसके अंदर बस जाए परमेश्वर, उसे भी इस प्रेम की लगन हो जाए, वो भी तेरे इस प्रेम को पा सके, तेरी इस कृपा को पा सके। परमेश्वर अपने वरद हस्त हम सब पर अपने रखो परमेश्वर। तेरी ये हीलिंग हर एक घर में जो इसे सुने उसे पहुँचे, उसे एहसास हो कि मुझे तूने छुआ है परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर आपका। मैं जानती हूँ आपने